हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टॉक्स बाय नेहा मैम पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जहांगीर की मेवाड़ विजय के बारे में और गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के मुख्य कारण के बारे में जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही जहांगीर के समय की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जो है हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम को जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस चैप्टर की गहराइयों को अच्छे से समझ सकें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें आता है तो आप उसका जवाब जो है बहुत ही इजी तरीके से दे सकें। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रमुख टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं कि जो श्री गुरु अर्जन देव जी थे, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु रहे थे, उनकी शहीदी का मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल में जानने वाले हैं। तो अब हम जिक्र करते हैं गुरु अर्जन देव जी की घटना का कि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी किस प्रकार से हुई थी। अब मुगल इतिहास में एक नया मोड़ आता है। ठीक है, मुगल इतिहास में क्या नया मोड़ आया कि सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, जहांगीर ने जो है उन्हें शहीद कर दिया था। तो इस जो है शहीदी की मेन वजह क्या थी, मुख्य वजह क्या थी, वो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जब जहांगीर गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का मुख्य कारण, ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जब शहजादा खुसरो और जहांगीर इन दोनों के बीच में जो है युद्ध छिड़ गया, और इन दोनों में जो युद्ध था वो हुआ था भैरावल के मैदान में। भैरावल के मैदान में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और जो खुसरो था, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि खुसरो के युद्ध के लिए जो है इसके मामा मान सिंह ने इसे भड़काया। मान सिंह और साथ ही इसके ससुर मिर्जा अजीज कोका ने जो है इसे भड़काया। ठीक है, ये इनका ससुर था और मान सिंह जो है इनके मामा थे। इन दोनों में यानी खुसरो और जहांगीर के बीच में जो है युद्ध हुआ भैरावल के मैदान में। ठीक है, जो खुसरो था वह भागता हुआ गुरु अर्जन देव जी के पास पहुंचा तरन तारण में। ठीक है, जो खुसरो है ये गुरु अर्जन देव जी के पास पहुंचा। जो ये युद्ध था ये हुआ था 1606 ईस्वी में। ठीक है, ये युद्ध हुआ और जो खुसरो था वो भागकर तरन तारण पहुंचा गुरु अर्जन देव जी के पास। गुरु अर्जन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया। और जब इस बात का पता जहांगीर को चला तो उसने गुरु अर्जन देव जी को जो है जुर्माना लगा दिया। और वो जुर्माना कितना था, 2 लाख रुपए। जब गुरु जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, ठीक है, तो जहांगीर ने उन्हें जो है शहीद कर दिया यातनाएं देकर। ठीक है, तो जो जहांगीर था उसने गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया। इसने किया था जहांगीर ने। अब जो जहांगीर था उसने खुसरो को भी जो है बंदी बना लिया। पहले उसे पराजित किया फिर उसे बंदी बना लिया। ठीक है, खुसरो को भी जो है जहांगीर ने पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। जब खुसरो को बंदी बनाया गया तो शाहजहां जो था, ठीक है, तो जो जहांगीर था उसने शाहजहां को ऑर्डर दिया, क्योंकि जो शाहजहां है वो भी जहांगीर का ही पुत्र है, खुसरो भी जहांगीर का पुत्र है। ठीक है, तो जो जहांगीर है उसने शाहजहां को ऑर्डर दिया खुसरो को मारने का। ठीक है, फिर जो शाहजहां था उसने खुसरो की हत्या कर दी। ठीक है, खुसरो की हत्या कर दी।
इसने की थी शाहजहां ने। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है मेन रीजन है, तो हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो गुरु अर्जन देव जी है उनकी शहीदी का मुख्य कारण क्या रहा था कि जो खुसरो है और जो जहांगीर है, पिता पुत्र इन दोनों में जो है युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध जो हुआ था 1606 ईस्वी में, ये युद्ध हुआ था भैरावल के मैदान में। ठीक है, यहाँ पर जो है ऐसा माना जाता है कि जो शहजादा खुसरो था उसे उसके मामा मानसिंह ने भड़काया था और उसके ससुर जो है मिर्जा अजीज कोका ने जो है भड़काया था। ठीक है, जो खुसरो था, जब ये युद्ध हुआ तो खुसरो जो है भागकर तरन तारण पहुंचा, वहां उसने गुरु अर्जन देव जी से आशीर्वाद लिया। गुरु अर्जन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया। ठीक है, और जब इस बात का पता जहांगीर को चला, ठीक है, जब जहांगीर को इस बात का पता चला तो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी पर कितने लाख का जुर्माना लगाया? 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जब गुरु अर्जन देव जी ने ये जुर्माना देने से इनकार कर दिया, ठीक है, तो जहांगीर ने जो है गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया। ठीक है, यातनाएं दे देकर उन्हें जो है शहीद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है खुसरो था, खुसरो को भी जो है बंदी बनाया गया। जो जहांगीर था उसने खुसरो को भी बंदी बनाया। ठीक है, और उसके बाद जो है उसे उसकी जो है हत्या कर दी। ठीक है, जो जहांगीर था उसने जो है शाहजहां को, यानी कि अपने एक अन्य पुत्र शाहजहां को जो है ऑर्डर दिया इसे मारने का, खुसरो को मारने का। ठीक है, और शाहजहां ने जो है खुसरो की हत्या कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु अर्जन देव जी को भी जो है यातनाएं देकर शहीद किया गया। ठीक है, तो पहले जो मुगल्स होते थे, पहले वो जो है सबसे पहले मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहते थे, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, और साथ ही जहांगीर ने यह भी उनपे आरोप लगाया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, उसमें भी जो है उन्होंने मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ न कुछ बातें लिखी हैं। लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने जो है इस बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जो है जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को खुसरो को आशीर्वाद देने के जुर्म में, ठीक है, उन्हें शहीद कर दिया था। तो यहाँ पर जो है मुगल इतिहास में एक नया मोड़ आता है। अब जो सिख धर्म के गुरु हैं, ठीक है, उनका भी जो है संबंध साथ साथ में जो है चलता जाएगा, यानी कि मुगलों के साथ। क्योंकि अकबर से लेकर, ठीक है, यानी कि जो बाबर था, ठीक है, वहां से लेकर अकबर तक, तो इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी से लेकर जो है गुरु अर्जन देव जी तक जो है मुगल्स पहले जो उनके संबंध थे वो एक मित्रता पूर्वक संबंध थे, दोस्ताना संबंध रहे हैं। लेकिन अब जब जहांगीर ने सिखों के जो है 5वें गुरु अर्जन देव जी को जब शहीद किया, ठीक है, तो उसके बाद जो है अब सिख धर्म में एक नया मोड़ आ गया। जो दोस्ताना संबंध चले आ रहे थे, अब इनके जो संबंध थे वो बिगड़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि मुगल्स के साथ जो है सिखों के जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहे। ठीक है, वो जो है दोस्ताना संबंध नहीं रहे। अब इनमें जो है युद्ध भी साथ साथ चले गए। ठीक है, तो चलिए, और साथ ही जो है जहांगीर ने जो है गुरु अर्जन देव जी के पुत्र गुरु हरगोविंद जी को, ठीक है, जो जहांगीर है इसने गुरु अर्जन देव जी के पुत्र गुरु हरगोविंद जी को भी बंदी बना लिया था ग्वालियर के किले में। ठीक है, और वह भी जो है 1611 ईस्वी तक जो है बंदी गृह में रहे। ठीक है, उन्हें कहाँ बंदी बनाया गया? ग्वालियर के किले में, ग्वालियर के किले में। ठीक है, 1611 ईस्वी तक जो है उन्हें बंदी बनाया गया। वह बंदी गृह में रहे, ग्वालियर के किले में जो है उन्हें बंदी बनाया गया था। ठीक है, जो गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं वो भी जो है श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र हैं, उन्हें भी जहांगीर ने जो है बंदी बना लिया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जहांगीर ने जो है खुसरो को आशीर्वाद देने का उन्हें क्या इनाम दिया। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो जहांगीर है उसकी मेवाड़ विजय के बारे में। मेवाड़ विजय जो जहांगीर था वह ऐसा प्रथम मुगल बादशाह था जिसने कि मेवाड़ के सिसोदियों को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो जो उस समय जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसका जो पुत्र था अमर सिंह, उसमें जो है अभी भी बदले की भावना मौजूद थी। ठीक है, तो जो जहांगीर था उसने जो है अमर सिंह के विरुद्ध 3 अभियान भेजे। ठीक है, जहांगीर ने
अमर सिंह के विरुद्ध 3 अभियान भेजे थे। पहले 2 अभियान जो है असफल रहे, लेकिन जो तीसरा अभियान था, ठीक है, जो थर्ड अभियान अमर सिंह के विरुद्ध भेजा था, खुर्रम को भेजा, ठीक है, 1613 ईस्वी में। और खुर्रम जो है उसे विजय प्राप्त हुई, खुर्रम को विजय प्राप्त हुई इस अभियान में, ठीक है। अब जो खुर्रम था, खुर्रम ने जो है, उसे लगा कि उसकी गैर मौजूदगी में जो है शहरयार, यानी कि जो जहांगीर का एक अन्य पुत्र था शहरयार, वह अपनी दावेदारी पक्की ना कर ले, यानी कि वह गद्दी पर ना बैठ जाए जिस समय की जो है खुर्रम मौजूद ना हो, गैर मौजूदगी में, ठीक है। तो इसीलिए खुर्रम ने जो है, जो जहांगीर था उसके सामने 3 शर्तें रखी थी, और वह 3 शर्तें कौन कौन सी थी। सबसे पहली शर्त तो थी कि रणधभोर के किले पर, रणधभोर के किले पर उसका अधिकार हो, उसका अधिकार हो। दूसरा जो शर्त थी वो थी पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो, पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो। और तीसरी शर्त थी कि उसे एक ऐसी कमान दी जाए, ठीक है, जिसमें चुने हुए योद्धा हो, एक ऐसी कमान जिसमें चुने हुए योद्धा, ठीक है, चुने हुए योद्धा हो, ठीक है। लेकिन जब जहांगीर ने इन शर्तों को देखा तो जहांगीर ने साफ इनकार कर दिया, ठीक है। फिर जहांगीर ने जो है इन शर्तों को नामंजूर कर दिया, और इससे जो है पिता पुत्र में मतभेद हो गया, यानी कि जहांगीर और जहांगीर, ठीक है, और जो खुर्रम था, इन दोनों में मतभेद हो गया, ठीक है। 1625 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को जो है माफ कर दिया, ठीक है। जहांगीर ने खुर्रम को माफ किया, और जो खुर्रम था उसने बंधक के तौर पर अपने 2 पुत्र, एक तो औरंगजेब और दूसरा दारा शिकोह, ठीक है, इन दोनों को जहांगीर के दरबार में भेजा, ठीक है। जो खुर्रम था उसने बंधक के तौर पर खुर्रम ने अपने दो पुत्र, एक तो दारा शिकोह और दूसरा औरंगजेब, ठीक है, इन दोनों को जो है को जहांगीर के दरबार में भेजा, ठीक है। इसी के साथ ही जो ईरान के शासक शाह अब्बास ने जहांगीर के साथ दोस्ताना संबंध बनाए, जहांगीर के साथ दोस्ताना संबंध बनाए, ठीक है, जिसे एक चित्रकार ने
जिसे एक चित्रकार ने, ठीक है, उनकी एक पेंटिंग बनाई है जिसमें जो है इन दोनों को यानी जहांगीर और शाह अब्बास को जो है गले में बाहें डालकर जो है खड़े हुए दिखाया गया और उनके पैरों के नीचे जो है एक ग्लोब को दिखाया गया है। ठीक है, पृथ्वी के मॉडल जो है ग्लोब, उसे दिखाया गया है। ठीक है, एक चित्रकार ने चित्र में दिखाया। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो जहांगीर है, ठीक है, उसकी मेवाड़ विजय क्या रही थी? जहांगीर ने जो है महाराणा प्रताप का जो पुत्र था, महाराणा प्रताप की उस समय में जो है मृत्यु हो चुकी थी, तो लेकिन जो उसका पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह, उसके मन में जो है बदले की भावना थी अभी भी मुगलों के विरुद्ध। तो इसीलिए जो जहांगीर था उसने अमर सिंह के खिलाफ जो है 3 अभियान भेजे। कितने अभियान? 3 अभियान भेजे थे। ठीक है, पहले 2 अभियान तो जो है असफल रहे। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा अभियान था, जहांगीर जो था उसने तीसरा अभियान भेजा था अमर सिंह के विरुद्ध खुर्रम को। ठीक है, जो शहजादा खुर्रम था, जो जहांगीर का पुत्र था, तो खुर्रम को जो है भेजा अमर सिंह के साथ जो है युद्ध करने के लिए 1613 ईस्वी में, जिसमें खुर्रम ने जो है विजय प्राप्त की अमर सिंह पर। ठीक है, अमर सिंह की जो है पराजय हुई थी। तो जो अमर सिंह था उसने अपने पुत्र करण, ठीक है, अमर सिंह जो था उसने अपने पुत्र करण को जो है मुगल दरबार में सेवा के लिए भेजा। ठीक है, करण को मुगल दरबार में सेवा के लिए भेजा। तो ठीक है, और इसमें जो है खुर्रम की विजय हुई। अब जो खुर्रम था उसे ये डाउट था, उसे ये शक था कि उसकी गैर मौजूदगी में कहीं जो जहांगीर का जो एक अन्य पुत्र है जिसका नाम है शहरयार, ठीक है, जो कि एक रखैल से पैदा हुआ था, तो उसे लगा कि खुर्रम जो है, उसे लगा कि उसकी गैर मौजूदगी में कहीं जो शहरयार है वह गद्दी पर ना बैठ जाए, अपनी दावेदारी मजबूत ना कर दे। तो इसीलिए उसने जो है जहांगीर के सामने 3 शर्तें रखी थी। और वह 3 शर्तें कौन कौन सी थी? पहली शर्त थी कि रणथंभौर का जो किला था उस पर खुर्रम का अधिकार हो। दूसरी शर्त थी पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर जो है खुर्रम का अधिकार हो। और तीसरी शर्त थी कि एक ऐसी कमान उसे मिले जिसमें जो है चुने हुए योद्धा हो। ठीक है, लेकिन जब जहांगीर ने इन शर्तों को देखा तो उसने साफ मना कर दिया। ठीक है, तो इसके कारण भी जो है जहांगीर और खुर्रम के बीच में दोनों में मतभेद हो गया। 1625 ईस्वी में जो जहांगीर था उसने खुर्रम को माफ कर दिया। अब जो खुर्रम था उसने जो है बंधक के तौर पर अपने 2 पुत्र, एक तो दारा शिकोह, ठीक है, कौन कौन से? एक तो दारा शिकोह और एक औरंगजेब। ठीक है, इन दोनों को जो है जहांगीर के दरबार में भेजा बंधक के तौर पर। ठीक है, ये तो यहाँ पे मेवाड़ की विजय का जो अभियान था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो ईरान का एक शासक है जिसका नाम था शाह अब्बास, ठीक है, ईरान के शासक शाह अब्बास ने जो है जहांगीर के साथ दोस्ताना संबंध कायम किया था, जिसे एक चित्रकार ने चित्र में दिखाया है। और जिस जो है चित्र में इन दोनों को एक दूसरे के गले में जो है बाहें डालते हुए दिखाया है, और साथ ही ये भी दिखाया कि इनके पैरों के नीचे जो है ग्लोब है, पृथ्वी का जो मॉडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दक्षिण नीति के बारे में। जो जहांगीर था इसकी दक्षिण नीति क्या थी? ठीक है, तो जो जहांगीर था उसने जो है अकबर के द्वारा प्राप्त किए गए जो भूभाग था, ठीक है, उसे बरकरार रखना। अकबर के द्वारा प्राप्त किए भूभाग को बरकरार रखना। ठीक है, उस समय दक्षिण में जो है एक मलिक अंबर जिसने कि दक्षिण में लोगों को बहुत परेशान किया हुआ था, जो अबिसिनियाई दास था, इसने जो है दक्षिण में लोगों को बहुत तंग किया हुआ था। इसे दक्षिण का टोंडरमल भी कहा गया है। ठीक है, इसे दक्षिण का टोंडरमल भी कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जहांगीर था उसने जो है मलिक अंबर के विरुद्ध जो है एक अभियान भेजा 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में जो है मलिक अंबर के विरुद्ध एक अभियान भेजा। और किसे भेजा था अभियान में? अब्दुल रहीम खान खाना को। अब्दुल रहीम
खान खाना, ठीक है। लेकिन जो मलिक अंबर था उसने अब्दुल रहीम खान खाना को जो है बुरी तरह से खदेड़ दिया। अब उसने दूसरा अभियान भेजा, ठीक है, जहांगीर ने, और दूसरा अभियान उसने भेजा था अपने पुत्र खुर्रम को, खुर्रम, ठीक है। दूसरा अभियान में उसने खुर्रम को भेजा मलिक अंबर के विरुद्ध। अब इन दोनों में जो है युद्ध हुआ, और युद्ध में जो है बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण, मध्यस्थता के कारण दोनों में एक संधि हो गई, ठीक है, दोनों में एक संधि हुई। अब जो जहांगीर था उसने खुर्रम से खुश होकर इस अभियान के बाद जो है खुर्रम को एक उपाधि दी, खुर्रम को एक उपाधि दी, और वह उपाधि का नाम क्या था? शाहजहां, जो कि हम देखेंगे कि इतिहास में अगला मुगल बादशाह है, ठीक है। ये उपाधि दी थी, और ये उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो उसे भी जो है आप अच्छी तरह से देखिएगा। पहले ये समझते हैं दक्षिण नीति। जो जहांगीर था उसकी दक्षिण नीति क्या थी? उसकी दक्षिण नीति में था, ये अकबर के द्वारा जो है प्राप्त किए गए जो भूभाग थे, जो अकबर के समय में जो राज्य उसका फैला हुआ था, ठीक है, दक्षिण में, तो उन्हीं भूभाग को जो है बरकरार रखना जो है ये जहांगीर की दक्षिण नीति थी। उस समय दक्षिण में जो है एक मलिक अंबर नाम का आबिसिनियाई दास था, ठीक है, लोग उससे बहुत डरते थे, उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था मलिक अंबर ने जो है दक्षिण में, ठीक है, तो लोग जो है उससे बहुत परेशान थे। तो जहांगीर ने उसके विरुद्ध जो है अभियान भेजा, ठीक है। जो मलिक अंबर है इसे दक्षिण का टोंडरमल भी कहा जाता है, इतिहास में दक्षिण का टोंडरमल, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण का टोंडरमल किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? मलिक अंबर को, जो कि एक आबिसिनियाई दास है, ठीक है। तो सबसे पहले जहांगीर था उसने 1610 ईस्वी में जो है मलिक अंबर के विरुद्ध जो है अभियान भेजा, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था। अब्दुल रहीम खान खाना जो है बुरी तरह से पराजित हुआ मलिक अंबर से। अब जो जहांगीर था उसने अपने एक पुत्र खुर्रम को जो है मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पे भेजा था। जो खुर्रम था और मलिक अंबर था, इन दोनों में जो है युद्ध हुआ, लेकिन बीजापुर के शासक जिसका नाम जो बीजापुर का शासक था उन इसकी जो है मध्यस्थता के कारण जो है इन दोनों में संधि हो गई, और इस बात से खुश होकर जो जहांगीर था उसने खुर्रम को जो है एक उपाधि दी थी, और उसे उपाधि का नाम क्या है? शाहजहां, जो कि इतिहास में जो है अगला मुगल बादशाह है, ठीक है। तो जहांगीर था उसने जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। तो यानी कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी, तो आंसर क्या होगा? जहांगीर ने। यानी कि जो जहांगीर है उसने अपने पुत्र खुर्रम को जो है शाहजहां की उपाधि दी थी, ठीक है, जो कि इतिहास में खुर्रम जो है शाहजहां के नाम से जाना जाता है जब वह नेक्स्ट मुगल बादशाह बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जहांगीर के समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो जो जहांगीर था उसने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाई, ठीक है, हिजड़ों के व्यापार पर रोक, ठीक है, लगाई। जहांगीर ने अपने समय में जो है अपने शासनकाल के समय में एक नई प्रथा चलाई थी, और ये प्रथा क्या थी कि जो पुरुष लोग थे, ठीक है, उन्होंने कान में मूल्यवान रत्न, ठीक है, या फिर जो है कुंडल पहनना जो है एक फैशन बन गया, ठीक है। जहांगीर ने एक नई प्रथा जो है शुरू की थी, जिसमें जो पुरुष लोग थे, ठीक है, जिसमें जो पुरुष लोग थे कान छिदवाकर उसमें मूल्यवान रतन या कुंडल ठीक है, पहनना फैशन बन गया। जो जहांगीर था, ठीक है, जहांगीर ने जो है सूरदास
सूरदास को अपने राज्य में संरक्षण दिया। ठीक है, जिसके संरक्षण में ही जो है सूरदास ने सूर सागर की रचना की। सूर सागर की रचना की। जहांगीर ने एक हिंदू जिसका नाम था श्रीकांत को हिंदुओं का जज बनाया। हिंदुओं का जज नियुक्त किया ताकि हिंदुओं को किसी मुस्लिमों के जो है पर मोहताज ना होना पड़े। ठीक है, तो उन्हें सहूलियत प्रदान हो। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जो एक हिंदू था जिसका नाम था श्रीकांत, उसे हिंदुओं का जज बनाया। जहांगीर ने जो है 1612 ईस्वी में जो है प्रथम बार राखी का त्योहार बनाया और अपने कलाई पर जो है राखी बंधवाई। ठीक है, प्रथम बार राखी का त्योहार मनाया और राखी बंधवाई। ठीक है, जो जहांगीर था जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो है शाहजहां गद्दी पर बैठा। ठीक है, और जो नूरजहां उसे प्रतिवर्ष 2 लाख प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर भेज दिया। अब नूरजहां लाहौर में ही रहने लगी। ठीक है, 1645 में नूरजहां की लाहौर में मृत्यु हो गई। नूरजहां की मृत्यु हो गई। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वह शिखरों पर पहुंच गई थी। ठीक है, जो जहांगीर था, जैसा कि हम जानते हैं, जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के 5 पुत्र कौन कौन से थे? खुर्रम, खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार। ठीक है, तो ये जहांगीर के 5 पुत्रों के नाम हैं। जो जहांगीर था इसके समय में जो चित्रकला थी वह शिखर पे पहुंच गई। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो जहांगीर था, ठीक है, इसके समय कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो जहांगीर था उसने हिंजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी। जैसे आप जानते हैं कि इनका क्या व्यापार होता है, घर घर जाकर जब किसी की शादी का या किसी का कोई भी खुशी का मौका होता है या किसी घर पे पुत्र की प्राप्ति होती है तो कि किस प्रकार किसी घर पर जाकर जो है पैसे मांगते हैं। ठीक है, तो ये जो था जहांगीर, इसने हिंजड़ों के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जो जहांगीर था इसने अपने शासनकाल के समय एक नई प्रथा, जो एक नई परंपरा चलाई थी, और वह नई परंपरा क्या थी कि जो पुरुष लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपने कानों को छिदवाकर, कानों में छेद करवाकर उसमें जो है मूल्यवान रत्न, ठीक है, या फिर कुंडल पहनना फैशन बन गया था। कुंडल का मतलब क्या होता है? ऐसे गोल बाली। ठीक है, गोल बाली। तो यानी कि जो पुरुष लोग थे अब उन्होंने जो है कानों को छिदवाकर उसमें जो मूल्यवान रत्न है, कोई भी कीमती जो है ज्वेलरी, ठीक है, या फिर जो कुंडल है यानी कि जो बाली है, उसे पहनना जो है अब लड़कों के लिए एक फैशन बन गया था जहांगीर के समय में। ठीक है, तो जहांगीर था उसने सूरदास को संरक्षण दिया था। ठीक है, फिर इन्हीं के संरक्षण में जो है सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। ठीक है, जो जहांगीर था उसने एक हिंदू व्यक्ति जिसका नाम था श्रीकांत, उसे हिंदुओं का जज नियुक्त किया
ताकि हिंदू लोगों को किसी भी मुसलमान का मोहताज ना होना पड़े। ठीक है, जो जहांगीर था इसने 1612 ईस्वी में प्रथम बार राखी का त्योहार बनाया था। कौन सा त्योहार? राखी का त्योहार। ठीक है, और उसने प्रथम बार जो है राखी बंधवाई थी। ठीक है, जो नूरजहां थी, नूरजहां जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो नूरजहां जो है उसे लाहौर भेज दिया गया और उसे बतौर 2 लाख रुपए पेंशन जो है देना मंजूर किया प्रति वर्ष। ठीक है, जो शाहजहां था वो जहांगीर के बाद गद्दी पे बैठा था तो उसने जो है नूरजहां को लाहौर में भेज दिया और उसे जो है प्रति वर्ष 2 लाख रुपए पेंशन देना मंजूर किया। वहीं पर जो है यानी कि लाहौर में ही 1645 में जो है नूरजहां की मृत्यु हो गई। जो जहांगीर था उसने जो है आगा रजा के नेतृत्व में, ठीक है, किसकी नेतृत्व में? आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक जो है चित्रशाला, आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। क्योंकि जो जहांगीर था, ठीक है, उसके समय जो चित्रकला थी वो बहुत ही जो है शिखरों पर पहुंच चुकी थी। जहांगीर खुद भी पेंटिंग करने का बहुत शौकीन था। उसके समय में उसके राज्य दरबार में बहुत सारे जो है चित्रकार थे। ठीक है, जिससे हम पता चलता है कि जो जहांगीर है वह चित्रकला प्रेमी था, उसे चित्रकला का जो है शौकीन था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, जैसा कि हम जानते हैं, खुर्रम, खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समय को जो है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के समय में जो है उसके राज्य दरबार में बहुत सारे चित्रकार जो है मौजूद थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में ये भी कहा है कि वह चित्र जो किसी जीवित व्यक्ति ने या किसी मृत व्यक्ति ने बनाया हो, ठीक है, जहांगीर ये भी पहचान सकता है कि वह किस चित्रकार की कला है। अगर किसी चित्र में जो है आंखें किसी और चित्रकार ने जो है आईब्रोज यानी कि जो भौहें हैं ये किसी और चित्रकार ने बनाई है तो वह ये भी देख के पहचान सकता है कि ये किस चित्रकार की जो है चित्रकला है। आंखें किसने बनाई है, भौहें किसने बनाई है। ठीक है, तो ये भी जो है जहांगीर अच्छे से उसे मालूम था। ठीक है, यानी कि वो इतना वेल एजुकेटेड था चित्रकला के मामले में। ठीक है, इसके अलावा जो जहांगीर है उसकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1627 में भीमवार में उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, और उसे शहादरा जो कि लाहौर में है, रावी नदी के किनारे दफनाया गया। ठीक है, जहांगीर का जो मकबरा था वह नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर के शासनकाल में विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, हॉकिंस, टॉमस रो जैसे जो है यूरोपीय यात्री आए। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। तो चलिए इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, जो जहांगीर था इसके शासनकाल के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जैसे शाहजहां था जिसके बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में,
तो जो शाहजहां था उसने अपने समय में जो है बहुत सारी भवन बनवाए थे, उसे इसीलिए उसके शासनकाल को जो है भवन निर्माण कला का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। और जो शाहजहां है उसे जो है भवन निर्माण कला का शहजादा कहा जाता है। कोई भी जो मुगल बादशाह है, कोई भी जो शासक है, उसे किसी न किसी चीज का शौक होता है, ठीक है, और उसे जिस चीज का शौक होता है तो वो उसी चीज को अपने राज्य में जो है आगे लेके जाता है। उसके समय में जो है वही चीज जो है आगे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उन्नति करती है। तो इसी प्रकार से जो है शाहजहां ने तो बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, उसे जो है स्थापत्य कला का शहजादा कहा जाता है। तो जो यहाँ जहांगीर था, इसे चित्रकला का बड़ा शौक था। इसके राज्य में बहुत सारे चित्रकार थे, ठीक है, और ये चित्र में जो है इतना वेल मतलब ट्रेंड था कि अगर कोई जो चित्रकार है चित्र करता था तो ये बता सकता था कि जो भौहें हैं किस चित्रकार ने बनाई है, आंखें किस चित्रकार ने बनाई है, लिप्स किस चित्रकार ने बनाए हैं। तो ये सब कुछ जो है इसे नॉलेज थी, इतना वेल जो है एजुकेटेड था ये चित्रकला के मामले में। जो जहांगीर था वो खुद भी जो है चित्रकला का प्रेमी था, ठीक है, और उसे भी जो है खुद पेंटिंग करना पसंद था, ठीक है। जहांगीर था इसीलिए उसके समय में जो है चित्रकला का उसे स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है। 28 अक्टूबर 1627 में जो है भीमवार में जो है जहांगीर की मृत्यु हो गई। कितनी तारीख को? 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार में जो है जहांगीर की मृत्यु हो गई। और उसे शाहदरा यानी कि शाहदरा ये जो प्लेस है, ये जो स्थान है, ये कहां पर है? लाहौर में, ठीक है। तो लाहौर में जो है रावी नदी के किनारे जो है जहांगीर को दफनाया गया, ठीक है। जहांगीर जो है इसका मकबरा जो है किसने बनवाया था? इसकी पत्नी नूरजहां ने जो है बनवाया था, ठीक है। जो जहांगीर था इसके समय में, इसके शासनकाल के समय में जो है विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, हॉकिंस और टॉमस रो जैसे जो है यूरोपीय यात्री भारत में आए थे, ठीक है, इसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर जो है इसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था, एक नया सिक्का लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? निसार, ठीक है। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।